ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी को सादर नमस्ते। आज मैं अपने हरिद्वार शिविर के कुछ अनुभव, कुछ विचार आप तक पहुंचाऊंगी। ये सारे विचार जो मैं आप तक दूंगी मेरे नहीं हैं, आचार्य सानंद जी के हैं। तो महापुरुषों का ज्ञान किसी एक व्यक्ति या समाज के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होता है, सार्वभौमिक होता है। बहुत सुंदर विचार उन्होंने दिए। उन्होंने बताया, एक बार एक ऋषि ध्यान कर रहा था और ध्यान करते हुए उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे संसार का ज्ञान कराओ। और उसके ध्यान में क्या मंत्र आया? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद इदम धनम। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से आच्छादित है। उन सब में ईश्वर का वास है। जो कुछ भी है संसार में, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, वह सब क्या है? ईश्वर, विश्वकर्मा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। और हर वस्तु के अंदर ईश्वर समाया हुआ है। ये सब उसी की रचना है, उसी की व्यवस्था है, उसी ने बनाई है। किंतु अपने लिए नहीं, अपनी संतान के लिए, हम सब के लिए। जैसे लौकिक माता पिता संतान के आने से पहले बहुत सी तैयारियां करते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, वैसे उस परमपिता परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, सुख सुविधाएं बनाई, प्रकृति बनाई, झरने बनाए, सूरज चांद बनाए, सितारे बनाए, सब सुविधाएं, वनस्पतियाँ, अनाज, सब हमारी सुविधा के सारे साधन। और फिर हमें शरीर को, आत्मा को शरीर दिया और कहा कि जाओ अब अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन सब का भोग करो, इन सब का आनंद लो, लेकिन परिश्रम की चोरी मत करना, कर्मशील बने रहना। यदि अरबों खरबों की संपत्ति बिना परिश्रम के मिल जाए तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें आलसी नहीं बनना है, परिश्रमी बनना है। इस सारी संपत्ति का उपभोग कर सकते हो, लेकिन कैसे? अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको प्राप्त करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निष्क्रिय बने, उपभोग तो करें, किंतु कैसा उपभोग? त्याग पूर्वक उपभोग करो। दूसरे के परिश्रम पर, दूसरे के अधिकार पर, दूसरे के धन पर, दूसरे की वस्तु पर कभी नज़र मत रखो। यह शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। तो जितने हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें सुख मिलेगा। फिर लोभ किसका, जब शरीर भी अपना नहीं, अजर अमर भी नहीं, कभी भी नष्ट हो जाएगा। फिर सांसारिक भोगों का लालच किसके लिए? शरीर का भी त्यागपूर्वक भोग करना है, ये बिल्कुल नई बात थी। लालच मत करो। शरीर का त्याग कैसे? इंद्रिय सुख अपराध है, शरीर का दुरुपयोग है। यदि हम ज़्यादा इंद्रियों के सुख का अनुभव करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, सुख इकट्ठा करते हैं, तो ये एक अपराध है और शरीर का दुरुपयोग है। हमें इस शरीर का भी त्यागपूर्वक उपभोग करना होगा। जैसा परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमें भी औरों के लिए करना होगा। यदि हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पर दया करो, हमारी रक्षा करो, हमें सुख दो, तो हमें भी औरों को ये सब बांटना होगा। जब हम भी औरों को सब बांटेंगे, तभी हम इस बात के अधिकारी होंगे कि हम परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करें या कुछ मांगें। हमें त्यागपूर्वक शरीर का भी उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, वेदों को पढ़ना है, प्राकृतिक पदार्थों की रक्षा करनी है और उन्हें आगे आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। 100 वर्ष तक जीना है, किंतु कैसे? कर्म करते हुए, निष्क्रिय होकर नहीं जीना है, निरंतर कर्म करना है, आलसी नहीं बनना है। अगर दिल में दया नहीं है तो हम धार्मिक ही नहीं हैं। उनका दिव्यता का भाव जगाना है तो औरों को जीवन देने वाले बनो और अपनी संतान को भी सुंदर संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, समाज के लिए उपयोगी बनाओ। श्रम के चोर को वेदों में चोर और डाकू कहा है। जो बिना मेहनत किए दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है, आलसी और प्रमादी है, वह चोर है। वह व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि मैं अपने आप कमाऊंगा
और अपने आप उसका जीवन में उपयोग करूँगा, बल्कि समाज को भी उससे कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाऊँगा। यही सृजन कर्ता की प्रशंसा है। जो वह सृष्टि का राजा होने के बावजूद अपने लिए कुछ नहीं रखता, अपने लिए कुछ नहीं करता, तो हम सारा जीवन अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं करते हुए क्यों बिताते हैं? तो वो कहते हैं त्यागपूर्वक भोग करो, जैसा ऋषि दयानंद ने किया था। मेरे ऋषि दयानंद के जब जहर दिया गया उन्हें अनेकों बार, और जब अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने अंतिम समय में क्या कहा? हे ईश्वर, आपने बहुत सुंदर लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो, और कहकर अपने प्राण निकाल दिए। क्या ऐसा कृतज्ञता का भाव हमारे मन में है? ऐसी कृतज्ञता का भाव अपने मन में पैदा करो, और जब भी समय मिले ईश्वर का धन्यवाद करो। जो जो वो हमें सुख सुविधाएं दे रहा है उसका धन्यवाद करो, और औरों की भी मदद और सहायता करने का प्रयास करो। आप भी वैसे ही बनो, बिना शिकायत किए हुए। पूरा समर्पण कर दो प्रभु को। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें जो फल मिल रहा है पिछले जन्मों का फल मिल रहा है। तो यदि उसमें कुछ असुविधा है, कष्ट है, तो उसे सहज स्वीकार करो और कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। फिर कर्म बंधन नहीं बनेगा। प्रभु से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, हमारे जितने दुरितानी हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, वो सब समाप्त हो जाएं, और जो भी सद्गुण हैं वो हमारे भीतर आ जाएं। ऐसा जीवन जियो। ईश्वर ने ऋषियों के द्वारा कहलाया कि जो वेद कहता है वैसा जीवन जियो। मेरा सुना हुआ ज्ञान मेरा आचरण बन जाए, मेरा चरित्र बन जाए। ध्यान रहे, आत्मा हमारे आत्मा के अंदर ही, पास में ही परमेश्वर भी बैठा है। वह सब कुछ देख रहा है। यदि कोई छल कपट करोगे तो सबसे पहले परमेश्वर जान जाएगा। अगर इस भाव से जियोगे तो आप सुखी रहोगे, और अगर इस भाव से नहीं जियोगे तो फिर असुर भाव से युक्त हो जाओगे। भोगों को भोगते रहो, बार बार जन्म लेते रहो, बार बार मरते रहो, दुख पाते रहो। जंगल के जानवरों वाला जीवन हो जाएगा। आत्महनन न करो। आत्मा जिस कार्य को करने के लिए कहे, जहाँ उत्साह हो, उमंग हो, हर्ष हो, आनंद हो, उस कार्य को करो। और जहाँ भय हो, शंका हो, लज्जा हो, छिपाने का भाव मन में आए, ऐसा कार्य मत करो, क्योंकि वह कार्य गलत है, पाप है। तो भगवान यद्यपि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान सब जगह है। वो हमें देखता है, हम उसे दिखाई देते हैं हमेशा, हमें वो दिखाई न दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सजग रहो, सचेत रहो। वो अकायम है, निराकार है, वर्णन से परे है, आंखों से देखा नहीं जा सकता, नस नाड़ियों से रहित है, शुद्ध है, बुद्ध है, पापों से रहित है, कवि है, स्वयंभू है, परिभू, चारों ओर फैला हुआ है। इतने विशेषण हैं उस परमेश्वर के। तो हमें उस परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, उस परमेश्वर को महसूस करना चाहिए, उसे नमन करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इति ओम शांति।